पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधा कितनी लचर है, इसकी बानगी पौड़ी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण का डीएम आशीष चौहान के औचक निरीक्षण के दौरान खुलासा हुआ। डीएम के निरीक्षण के दौरान अस्पताल लावारिस हालात में था। अस्पताल में ड्यूटी पर कोई कर्मचारी तैनात नहीं था। बायोमेडिकल वेस्ट बेतरतीब फैला हुआ था। कमरे खुले हुए थे। डीएम चौहान ने मामले में एक्शन लेते हुए सीएमओ को तलब किया है। थलीसैंण विधानसभा वो विधानसभा है जिसके विधायक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और सबसे बुरे हाल भी इसी विधानसभा के स्वास्थ्य केंद्रों के हैं। बीती रात्रि को जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने थलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य द्वार बंद पाया गया और अस्पताल में कोई भी कर्मचारी चौकीदार उपस्थित नहीं पाए गए। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अस्पताल का गेट खोला गया। जिलाधिकारी ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान वहां सभी वार्ड व चिकित्साधिकारी के कक्ष बंद पाए गए। वार्ड में उपयोग किए गए सीरीज आदि वेस्ट सामग्री डस्टबिन में बेतरतीब ढंग से फेंकी हुई पाई गई। साथ ही अस्पताल कार्मिकों द्वारा अस्पताल में सभी लेखन सामग्री, रजिस्टर आदि कीमती सामान बाहर ही छोड़ा गया। जिम्मेदार चिकित्सकों द्वारा इस तरह की लापरवाही से सार्वजनिक व विभागीय परिसंपत्ति को कोई भी क्षति पहुंच सकती है और अस्पताल के कीमती सामान की चोरी होने की भी पूर्ण संभावना है। वहीं 108 वाहन अस्पताल गेट के पास खड़ा था, जिसमें कोई भी कर्मचारी व वाहन चालक उपस्थित नहीं पाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि रात्रिकाल में किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज करने किसी भी चिकित्सा कर्मी का उपस्थित न होना बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि रात्रिकाल में जिन चिकित्सकों व कर्मियों की ड्यूटी में लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित करें। कहा कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं स्थानीय निवासी सतेंद्र रावत ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सक को डीडीओ पावर न होने से अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। जैसा कि कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही प्रथम दृश्य है वहाँ पे सामने आ रही है मेरे अपने इंस्पेक्शन में, तो उसमें मेरे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थलीसैंण के जो स्टाफ है उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा सीएमओ को निर्देशित किया गया, जिसमें एक भी मेडिकल टीम में से या फिर आपका जो नर्सिंग स्टाफ और अन्य हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के जो लोग हैं उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है और इस संबंध इसे सख्ती से ही देखा जाएगा। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में और इस क्षेत्र में जो है उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो बहाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने के बावजूद जो जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा औचक निरीक्षण में जो कमियां देखने को मिली वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कमियां हैं और इस प्रकार की कमियां नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि जिले का एक प्रथम व्यक्ति कानूनी हिसाब से अगर क्षेत्र में आ रहा है और उसकी सूचना सभी विभागों को और संबंधित जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है उनके प्रभारी हो या डॉक्टर्स हो उनको भी सूचना रही होगी और उसके बावजूद भी यदि अगर वो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दिए, सजग नहीं दिखाई दिए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और मेरा मानना ये है कि अगर यदि उनके द्वारा कमियां देखी गई हैं तो उच्च स्तरीय अधिकारियों को जो है संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही एक कमी यहाँ पर बड़ी देखने को बहुत टाइम से मिली है कि जो यहाँ पर प्रभारी हैं उनको डीडीओ पावर जो होती है पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। डीडीओ पावर पूर्ण रूप से नहीं देने के बावजूद क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो उनके निचले स्तर के कर्मचारी हैं ये वो उनके कहने सुनने में जो है असमर्थता जताते हैं, क्योंकि मेन होती है डीडीओ पावर। तो मेरा एक कहना ये भी है कि ये बहाल होनी चाहिए, ये सेवा भी बहाल होनी चाहिए, ताकि पूरी पावर में अगर कोई प्रभारी है या उस संस्था का, उस विभाग का कर्मचारी पूर्ण रूप से अगर वहाँ पर है तो उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो ये बड़ी जो है विडंबना थी और एक इतने बड़े अधिकारी के आने के बावजूद यदि अगर कोई इस बात को अगर
प्रमुखता से या सजगता से नहीं ले रहा है तो ये भी बड़ी कमियां मानी जाएगी। इसी के साथ साथ मेरा कहने का एक दूसरा अभिप्राय ये भी है कि यदि अगर उस दिन तो चलो जिलाधिकारी थे और कोई अगर दूर से आने वाला कोई मरीज होता तो वो क्या करता, इमरजेंसी सेवा में वो किसको फ़ोन करता, उसकी इमरजेंसी है तो वो फ़ोन से इमरजेंसी को किस प्रकार से अपना वो करेगा, या यहाँ गाँव का आदमी एक सीधा साधा आदमी होता है तो वो किसके पास चिल्लाता है। तो ये बड़ी विडंबना है और इस विडंबना के लिए जो है कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये मानना है।